Hello students, good morning. Today I will understand the fundamental unit of life, cell. ठीक, cell is our basic units of life. ठीक है, सेल कोशिका जो लाइफ की एक फंडामेंटल या फिर बेसिक यूनिट्स कही जाती है। दैट मीन्स बिना सेल के हम लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं या फिर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। इन प्रीवियस चैप्टर यू आर आल्सो नो दैट सेल इज़ द बेसिक यूनिट्स ऑफ द लाइफ। फर्स्टली cell is formed, then tissue, then organ system, then body, finally body. That means the basic units of life is cell. You know that अपनी जो अर्थ है उस अर्थ पर डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जैसे आर्चोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, अमीबा, साइनोबैक्टीरिया या फिर डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इनके अलावा फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, दैट मीन्स सबसे टैनी ऑर्गेनिज्म से लेकर के एलिफेंट्स, टाइगर जैसे एनिमल्स भी पाए जाते हैं। दैट मीन्स some organisms are found on the earth that are microscopic while some are large animals. ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि वो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि वो पूरी तरीके से फिज़िकली पूरी तरीके से बहुत ही बड़े होते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे कि ये कौन सा रीज़न है कि पूरी तरीके से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि बहुत बड़े होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि बहुत छोटे होते हैं। दैट मीन्स अपनी जो अर्थ है उस पर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ पाई जाती है। दैट मीन्स इस पर डिफरेंट तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं। ये जो डिफरेंट तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं, उन सारे एनिमल्स की जो बेसिक यूनिट है वो है सेल। तो हम देखेंगे जो सेल है, आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज़ सेल, तो cell is the basic unit of life. The cell is the structural and functional unit of the body. जो सेल है, जिस तरीके से अपनी बिल्डिंग्स होती है, बिल्डिंग एक एक ब्रिक से मिलकर के बना होता है, ठीक उसी तरीके से अपनी जो बॉडी होती है वो डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर के बनी होती है। इनके अलावा हम देखेंगे सेल जो होती है, सेल में डिफरेंट तरीके की और भी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सेंड करता रहता है। इसके बारे में हम पूरी तरीके से आगे चल कर के स्टडी करेंगे। इनके अलावा हम देखेंगे कि जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंट तरीके की लाइफ स्टाइल पाई जाती है। बैक्टीरियाज, आर्चियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स। तो दैट मीन्स सम ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन द अर्थ दैट इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर के बनी होती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स या फिर डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ सेल से मिलकर के बने होते हैं, जो अपने बॉडी के लिए डिफरेंट तरीके की फंक्शंस और कोऑर्डिनेशन शो करते हैं। इनके अलावा हम देखेंगे कि जो अपनी बॉडी होती है
या फिर जो एनिमल्स की बॉडी होती है वो 200 से ज़्यादा टाइप के सेल से मिलकर के अपनी बॉडी बनी होती है, और डिफरेंट जो सेल होती है उसकी डिफरेंट फंक्शंस हुआ करती है। इनके अलावा हम देखेंगे जो सेल्स होती है, सेल बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल सेल से कंसिस्ट होती है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी में डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स, और ये सारी चीज़ अपने लाइफ के को सर्वाइवल्स करने के लिए ये सारी एसेंशियल लाइफ प्रोसेस का होना ज़रूरी है। तो दैट मीन्स अपने बॉडी में जो डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, उस डिफरेंट तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें भी सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। दैट मीन्स सेल प्लेज अ इम्पॉर्टेंट फंक्शन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल्स। इनके अलावा पूरी तरीके से जो अपनी बॉडी होती है वो डिफरेंट तरीके की फंक्शंस जो करती है, उनमें भी डिफरेंट तरीके की जो सेल्स होती है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व होती है। इनके अलावा हम नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उनमें देखेंगे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेल। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सिंगल सेल ही रिप्रेजेंट होता है, जबकि मल्टीसेलुलर में लार्ज नंबर की सेल्स पाई जाती है। जो भी ऑल एक्टिविटीज़ होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए वो सिंगल सेल के ही द्वारा होता है, जबकि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल के द्वारा कुछ एक्टिविटीज़ ही करते हैं। दैट मीन्स उनमें जो डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती है वो डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। नेक्स्ट है, इनमें डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं पाई जाती है। दैट मीन्स जो भी लाइफ की एक्टिविटीज़ होती है वो सिंगल सेल के द्वारा होती है, जबकि जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें डिफरेंट तरीके की सेल्स पाई जाती है, और जो डिफरेंट तरीके की सेल्स होती है वो डिफरेंट टाइप की डिविजन्स ऑफ लेबर को शो करते हैं। इनके अलावा इनमें जो रिप्रोडक्शंस होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो सिंगल सेल के द्वारा होगा, जबकि जो पूरी तरीके से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जर्म सेल्स के द्वारा पूरी तरीके से रिप्रोडक्शंस हुआ करता है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जबकि जो मल्टीसेलुलर होते हैं उनका लंबे समय के लिए होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल लेवल इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग वर्ल्ड इज सेलुलर लेवल। हम देखते हैं जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ऑर्गेनिज्म की जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल लेवल है वो सेलुलर लेवल है। इनके अलावा हम देखेंगे साइंस की ऐसी ब्रांच जो अपने बॉडी के फंडामेंटल स्ट्रक्चर और सेल के बारे में स्टडी करता है उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। दैट मीन्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेल्स, आर कॉल्ड सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। मतलब जो सेल्स के बारे में साइंस की जो ब्रांच स्टडी कराती है उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। दैट्स ऑल।